भी हमारे पुलिस आए हैं, डीएसपी महोदय जितने भी आए हैं उनके साथ हम चलेंगे। आप लोग जरा सा भी घबराइएगा नहीं, तोनी के तनिक भी घबराए ना हो ना। तोनी बात है जी भाई अभी धोनी के चुनाव की तैयारी करना है। इस चुनाव के जीतना कैसे है ओकर में हमने के फोकस करना है। इसी धनबाद लोकसभा में आज से कई साल पहले राजनीति के वो महान संत कॉमरेड ए.के. रॉय जेल के भीतर से चुनाव जीता लाला है। चिंता नहीं करिए, हमने एक दूर में फिर आए। लेकिन हाँ, एक बात का तकलीफ है। तकलीफ इस बात का है कि आज झारखंड, जिस झारखंड ने 33,000 एकड़ में बीएसएल प्लांट को बसाया, जिस झारखंड में कई हजारों एकड़ में कहीं वेदांता, कहीं बीटीपीएस, कहीं सीटीपीएस, ना जाने कितनी योजनाओं को बसाया, और आज अगर इसी झारखंड की मिट्टी से एक नौजवान आया है जो झारखंड के साथ जितना अन्याय हुआ है उसका अगर हिसाब मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी केस करके जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबा दें, तो एक लाइन स्पष्ट कहेंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल गए हम बीज हैं, आदत है बार बार उग जाने की। चूंकि मजदूर दिवस का दिन भी है, हमारे बीच डिंपल भी आई है, हमारी रजनी रवानी दीदी भी आई है, उनका भी स्वागत करेंगे। आज मजदूर दिवस है और आज 44-45 डिग्री के तापमान में आज ये उमड़ता हुआ जनसैलाब कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक संदेश दे चुका है कि अब राजा का बेटा राजा। अच्छा एक बात बताओ, आज इतना पुलिस आई गई थी नैला अच्छा करला, लेकिन हमने की आतंकवादी लगी हो। ना जितना भी डीएसपी साहब, तो नहीं जितना भी पुलिस आएला ठीक, हम तो पहले कह दियो कि यदि आप इसे जलियांवाला बाग भी बनाएंगे तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम पे आप। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? आप जितने चौकन्ने आज हमें लेकर हैं, काश अगर इतने चौकन्ने इस कोयलांचल में अगर कोयला की चोरी को लेकर रहते हैं। अच्छा हम प्रयास करेंगे कि आगे आप चौकन्ने रहेंगे, नहीं तो देखिए एक सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी के सितारों पे सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी पर सवाल खड़ा होता है, आपको जो संवैधानिक शक्तियां मिली हैं उस पर सवाल खड़ा होता है। तो इसीलिए कम से कम अपनी इमेज को बनाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और ऐसा नहीं कि आपकी आलोचना कर रहे, पीड़ा होता है, क्योंकि हम लोग अगर किसी नौजवान से पूछा जाए जो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, 6ठी क्लास में पढ़ता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देवगन को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं, यानी एक माइंड में उनका सेट है कि पुलिस बढ़िया काम करती है। तो इसलिए आपसे आग्रह होगा, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आज किसी नौजवान से पूछिए कि आपका यूथ आइकॉन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्रिकेटर का नाम लेंगे, किसी फिल्मी हीरो का नाम लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं पुलिस अपनी इमेज को इतना अच्छा बनाए कि देश के नौजवान कहे कि पुलिस भी हमारा रोल मॉडल है। पुलिस के हम चुनाव पे चर्चा करते हैं, आगे से आप लोग बैठ जाएं। आपको स्पष्ट हम लोग कहना चाहेंगे कि आखिर हम लोग लोकसभा चुनाव में क्यों आए, आज क्या आवश्यकता हुई, मैंने किना कारण भला कि आज हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला, राजनीति में आ गई है, हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला, इलेक्शन में खड़ा हो गई है।
दिन पहले हमने जहां जहां जनसभा के माध्यम से जा लिए तो वहां बहुत सारा दीदी सब भेटा आले और काने काने अपने कहल है कि हाँ वो टी शर्ट पिनल वाला किधरो नेता लगे, यानी एक से पहले नेता के माने इमेज लगल टेनिस कुर्ता, नेता के माने इमेज लगल खस्ता पजामा। तो चल कम से कम हमने एगो बदलाव तो कर दिलिए कि अब टेनिस कुर्ता ना टी शर्ट वाला किधरो विधायक सांसद बने पारी। आज जितना जन जुटला धोनी की एक बात स्पष्ट कहबो, आज देख ले लगभग धोनी 12 बजा के रोड में, 1 बजा के रोड में, 2 बजे 3 बजे के रोड में धोनी खड़ा है। कहे न जकरा धोनी वोट देबा ओकर से को विश्वास हो कि जीत के जब जीतो तो तोर खातिर काम करतो। लेकिन आज धोनी गिरिडीह लोकसभा, चूंकि गिरिडीह लोकसभा के जनसभा लगे तभी वर्तमान में जो सांसद हो वो गिरिडीह से खुद सांसद हो और पत्नी रामगढ़ से विधायक हो। तो बताओ धोनी 12 बजा रोडवा में यह खातिर चढ़ा के वोट दिला कि पति गिरिडीह से सांसद और ओकर पत्नी रामगढ़ से विधायक। कि ये सिस्टम आपको स्वीकार है कि माननीय गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक और कल को फिर उनका बच्चा फिर विधायक की तैयारी करेगा? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? हाँ कि ना? तो आधा जान के हाथ खड़ा भय रहा। बाद एगो प्रत्याशी हो मथुरा बाबू, धोनी के अगर कभी भी मौका मिलतो तो यह रोडवा में जो रोडवा धनबाद जाओ बोकारो से कपुरिया चिरुडी फरसिया पार कर में बड़का बड़का तोरा लगतो कि ना कोनो ट्रेन पार है बात जैसे बाउंड्री खरेग ना तो इसने घेरल पे में। तो एक बात बताओ, ओकरा माननीय मथुरा महतो जो वर्तमान में भी सरकार में है तो ओकरा हमें ये खातिर जितलिए कि झारखंड में बाउंड्री लगता है और बहरियन की यहाँ नौकरी ना मिलता है। हमें ओकरा ये खातिर जितलिए कि झारखंड के बाहर बाहर बाउंड्री बनाता है, लेकिन वो की कर लो चारों धार जाके देख ले 5 एकड़ 10 एकड़ चारों धार अपन बाउंड्री बनाए रहा। अब तोहनी के डिसाइड करना हो कि 12 बजे रोड में डरा के और बाल बच्चा के खातिर वोट देवा या अपन बाल बच्चा खातिर देवा? अपन बच्चा अभी तक तोहनी के डिसाइड करना हो। आज एक बात स्पष्ट कहबो, अगर बात कुछ दिन पहले देख लिए धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी 1932 के खतियान के बात नहीं करे पा रहा भारतीय जनता पार्टी वाला श्री ढोलू महतो जी। एक बात बताओ, जीत के ये ना जीत के जब तो खतियान के बात नहीं करे पा रहे हैं, जब तो झारखंड के लोग के हक अधिकार के बात नहीं करे पा रहे हैं, जब तो गरज के झारखंड के मुद्दा पे बात नहीं करे पा रहे हैं, तो तोहनी सांसद और विधायक के चुनाव काहे लड़ा है भाई बताओ तो? पैसा खातिर अब आरा मंदिर कोई बने दिन तो पहले देख लिए वो क्या कि राजा साहब को बेटा हतीन की नाम अनूप सिंह हमारे बारे की कहल है मने छाल लग गए। हमें एगो अगला अंसारी के चुनाव लड़ा तो छाल लग गए। कहे छाल लग गए ना एक से मत अपनी मानना है कि जे अंसारी जोधा समाज एक नहीं खाली कोबरो वोटर लगो, लेकिन आज जब हमें लीडर बना दिए तो अपनी पेटे दर्द शुरू हुई। आज सबसे पहले हम अनुपदा को एक संदेश देंगे कि सच में आप अगर अल्पसंख्यक अंसारी जोधा समाज के हितैषी हैं, क्योंकि आपके बाबूजी को भी 5 बार यही लोग विधायक बनाया है बेरमो से, आपको भी यही लोग विधायक बनाया, वैसे बनाया सब है लेकिन ज्यादा वोट यही लोग दिया है। तो एक काम कीजिए माननीय अनूप सिंह जी, यदि आप सच में इनके हितैषी हैं तो आप धनबाद लोकसभा से अपनी अर्धांगिनी मैडम का टिकट कैंसिल कीजिए, किसी अल्पसंख्यक किसी जोला अंसारी या फिर जो मुस्लिम समाज का बेटा है, चाहे अगला कोई ले लीजिए, रिजवान को अपन तरफ ले लीजिए, आजाद को ले लीजिए, यदि आप इनको टिकट देते हैं तो डंके की चोट पे हम कह रहे हैं हम 1 लाख का नाम वापस कर देंगे। यदि अनूप जी में हिम्मत है उसके बाद
बोल रहे थे महतो के बारे। हाय भाई महतो के बारे तो बोलबो नहीं करिया, क्या कि तोर बाप गया से चल के आलो। ये तो भला करके को महतो के दिल कितना बड़ा कि जे लोगवा चूड़ी के काम कर हलो, जे लोगवा पान आन दे हलो, चपरी के सूर्य नारायण महतो तोर बाप के बैसेलो 5 बार विधायक, तो हूँ विधायक, अब तोर मेहरारू सांसद बने के तैयारी। तो यदि कोई महतो के इतना ही हितेशी लगले तो बुढ़ा जैसे हला जलसर माता टिकट वो कहाँ करा दली? जलसर माता नाम हला ना रेस में, तो एखनी की आफत भर गए कि भाई जयराम महतो एक कल का लड़का आज राजनीति के माहौल को बदल दिया है। अब तक हम लोगों को वोट बैंक बना के रखते थे, उनको दरी बिछाने का काम देते थे, उनसे झंडा ढोने का काम लेते थे। अब एक बात बताइए, युवा का मतलब क्या होता है? खाली दरी ढोना? युवा का मतलब क्या होता है? झंडा ढोना? जी नहीं, अब युवा केवल नायक नहीं बनेगा, अब समय आ गया है युवा सांसद और विधायक बनेगा। अब देख ले, आज तो नहीं क्या स्पष्ट कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई घूस लेके डॉक्टर बनता है, यदि कोई घूस लेते डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उनको पसंद करेंगे? हाँ या ना? यदि कोई घूस लेके दरोगा बनेगा आप उसको पसंद करेंगे? यदि कोई घूस लेके इंजीनियर या टीचर बनेगा आप पसंद करेंगे? यानी हमारे झारखंड के लोग कितने समझदार हैं कि यदि कोई घूस लेके इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, दरोगा बनता है तो स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, इतने समझदार हैं। तो भाई आपकी समझदारी तब कहां चली जाती है जब आप घूस देके लीडर स्वीकार करते हैं। आप घूस देके लीडर कैसे स्वीकार करते हैं, एक बात बताइए। जब आप घूस लेने वाला डॉक्टर पसंद नहीं करते हैं, घूस देने वाला मास्टर पसंद नहीं करते हैं, तो घूस यानी पैसा देने वाला लीडर कैसे पसंद करते हैं भाई? अच्छा एक सवाल, चूंकि आज पूरे राज्य की मीडिया यहाँ है, सम्मानित मीडिया यहाँ है, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। आज 44 डिग्री का टेम्परेचर रहा, 45 डिग्री का टेम्परेचर रहा, क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो ये कहेगा कि किसी ने उन्हें पैसा देकर इस रैली में बुलाया है? कोई है क्या पैसा लेके इस रैली में आए हैं? नहीं ना? मीडिया बंधु, कोई ऐसा नहीं ना है कि पेट्रोल भर के आए हैं? नहीं ना? चूंकि और हमारे बीच पूजा महतो जी आई हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। रूपा देवी साथ में है, सानिया जी हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। बड़ी लेट से हेलो, आज बोकारो जयराम महतो सभा में तो आज कर चूंकि पढ़े लिखे नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, मैं नौजवानों से एक बात कहूंगा। सांसद का चुनाव देश के विषयों के लिए होता है, पूरा सांसद का चुनाव माइंस एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है, सांसद का चुनाव कंपनी एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है, सांसद का चुनाव लैंड एक्विजिशन एक्ट पर संशोधन, चर्चा, बिल प्रेजेंट करने के लिए होता है। अभी जिनको आप सांसद प्रत्याशी सामने हैं, क्या ये लोग लैंड एक्विजिशन समझते हैं? क्या ये लोग कंपनी एक्ट पढ़े हैं? क्या ये लोग माइंस एक्ट से परिचित हैं? जब नहीं है तो कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्याओं का वो निदान करेंगे? इसलिए आज युवा पीढ़ी को इस बात का रास्ता बनाना होगा कि आज राजनीति करने वाले लोग होने कैसे चाहिए। आज मैं साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया बंधु सामने हैं, मैं आपको साफ कहना चाहूंगा, मीडिया सवाल करती है कि यदि बाकी लोग जीतेंगे तो विशेष क्या होगा, और अगर टाइगर जयराम महतो जीतता है तो विशेष क्या होगा। ऐसे देखिए, कोई भी जीत के आएगा काम करेगा,
कम करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन काम हर कोई करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि संसद विधायक जो रहे काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनता से ज्यादा अपना काम किया। पता कर लीजिए। अब सवाल है कि वो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। आज मैं पूरे होश हवास में आपको बताऊंगा, अगर बाकी लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले किसी सड़क के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। चंदन कैरी में खरीदा गया है, पता कर लीजिए। यदि वे लोग जीत के आएंगे तो सबसे पहले रोड के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। उस जमीन में कोई कॉलेज बनाएंगे, कोई मॉल बनाएंगे, कोई अपार्टमेंट बनाएंगे और उसकी चाबी अपना बेटा को देंगे, अपनी पुतोह को देंगे या अपने नाती पुतों को देंगे। लेकिन अगर जयराम महतो जीत के आता है तो एक बात मानिए, गांव का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। आज के दौर में मुखिया बनना आसान नहीं है। अगर जयराम महतो जीत के आता है तो गांव का, गलियों का, खेतों की पगडंडियों का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष भी करेगा। अभी आपको तय करना है। और सबसे खास बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा, पार्टी बदलने से देश नहीं बदलेगा, विचार बदलने से देश बदलेगा। और हम लोग सबसे पहला काम, यदि हम संसद गिरिडीह लोकसभा से जीत कर आते हैं तो आज ऊपर सूर्य को नमन करके, नीचे धरती को वंदन करके, यहीं से पारसनाथ को अभिनंदन करके ये वचन देते हैं कि यदि चुनाव जीत गए तो आज के डेट में एक सांसद की तनख्वाह सैलरी 2,91,000 है। हम लोग 75% गांव के चौपाल में जाएंगे, वहां चर्चा करेंगे। हम लोग संसद की सैलरी 75% जनता के बीच दान करेंगे। और एक बात आपको आश्वस्त करेंगे, क्योंकि आज किसी भी नेता के बारे में बता कीजिए, आज वो कहते हैं वो गरीबों के नेता है, वो मजदूरों के नेता है। अरे जितना दाम आपके बहियार खेत का नहीं है, उनके बाथरूम का है। आपका नेता कैसे हुआ वो? कैसे आपका नेता हुआ बताइए। इसलिए हम इस बात की भी घोषणा करेंगे, यदि कभी भविष्य में मेरे नाम से, क्योंकि मेरे नाम से अभी कुछ नहीं है, मेरे नाम से शायद आपके झारखंड का हम पहला लोकसभा प्रत्याशी होंगे। शायद हमारे पार्टी के 2-4 लोग हो सकते हैं, हमारा गरीब पार्टी है, शायद हम पहला प्रत्याशी हैं जिसका खुद के नाम से एक साइकिल भी नहीं है। पता कर लीजिएगा हमारा नॉमिनेशन फॉर्म पे। हमारा खेती बाड़ी चित्तरपुर पंचायत टोला मानटाड़ के अंतर्गत आता है। हम लोग का जो बाप दादा का संपत्ति है। आज पूरे होश हवास में कहते हैं, अगर भविष्य में हम चुनाव जीतते हैं और मेरा अगर 1 इंच जमीन भी मेरे जिला से बाहर रहेगा, मां कसम वोट मत दीजिएगा अगला बार। सोच से भारत बनेगा, नए सोच से नया भारत बनेगा, नए व्यवस्था परिवर्तन से नया भारत बनेगा। इनकी घटिया सोच से भारत कभी नहीं बनेगा। हम पूरे होश हवास में कहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ का नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए। है भाई, मेरा गार्जियन है तो है तो है, तभी तो गरज के अकड़ के चलते हैं। कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़
अगर आप प्रमाण दे देंगे, हम दोबारा आपके पास कोई वोट मांगने नहीं जाएंगे। जरा मैं तो सभा में आज बहुत बड़ा बहुत 25 जून का दिन होगा। हाँ हाँ 25 जून एकदम भरखर गर्मी का महीना, माफ कीजिएगा 25 मई का दिन होगा। एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्म से झुलसते हुए आपके बदन में आग का गोला बरसेगा, आपके सर से आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो है उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आप नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि यदि वो नेता व्यापारी होते, यदि वो नेता बिल्डर होते, यदि वो नेता किसी कंपनी के मालिक होते, हम विश्वास दिलाते हैं उनके खिलाफ एक बात नहीं कहते, लेकिन वो हमारे वोट से नेता बने, वो हमारे वोट से MP MLA बने और यदि काम वो अपने बच्चों के लिए करेंगे तो भैया हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमने वोट अपने बच्चों के लिए दिया था। उसके बाद भी हम उनकी आलोचना नहीं करते, उसके बाद भी हम उनकी शिकायत नहीं करते। यदि नेताजी का बेटा चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, मथुरा प्रसाद महतो जी रहे, अनूप सिंह अनुपमा सिंह जी रहे, ढोलू महतो जी रहे, हेमंत सोरेन जी रहे, या सुदेश महतो जी रहे, या बाबूलाल मरांडी जी रहे, या अर्जुन मुंडा जी रहे, यदि उनका बच्चा भी हमारे घर के भाइयों की तरह, हमारे घर के बच्चों की तरह टावर लाइन में चढ़ के काम करता ना, मां कसम शिकायत नहीं करते। यदि उनका बच्चा हैदराबाद खड़ने जाता ना, शिकायत नहीं करते। यदि उनका बच्चा सूरत में कपड़ा की फैक्ट्री में काम करता ना, हम शिकायत नहीं करते। लेकिन आप पता कर लीजिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चों में क्या योग्यता है, नहीं है। कोई किसी कॉलेज का डायरेक्टर है, किसी का बेटा दिल्ली में बैठकर कंपनी चलाता है, और आपके बेटे शाम को ड्रीम एलिमेंट में 49 रुपया लगाते हैं। इसलिए आज नया भारत अभी नहीं कह सकते कैसा होगा, लेकिन नया झारखंड हम लोग देख रहे हैं। नया भारत का दृश्य कैसा होगा ये शायद हम और आप नहीं कह सकते, लेकिन नया झारखंड कैसा होगा ये दृश्य हम और आप देख रहे हैं। आज 45 डिग्री के तापमान में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये बदलाव का संकेत दे रही है। इसलिए आज ध्वनि के बीच स्पष्ट क्या चाहो, और साथ ही साथ ध्वनि के मन में एक सवाल आओ कि हमने की काम करवाए, तो हम पहला काम कहना जा रहे हैं कि अगर हम लोग जीतेंगे तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। आप 25 मई को जिस दिन वोट देने के लिए जाएंगे, 25 मई को जिस दिन अपने घर से आप वोट देने के लिए जाएंगे, एक काम कीजिएगा, आप अपने घर से अपने मतदान केंद्र की दूरी को नाप लीजिएगा। मतदान केंद्र यानी जहां आप वोट देने जाएंगे, किसी मिडिल स्कूल में, किसी पंचायत भवन में, किसी आंगनबाड़ी में, आपके घर से जहां भी आप वोट देने के लिए जाएंगे वहां की दूरी नाप लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो पहला काम करेंगे वो काम ये होगा कि जितनी दूरी पर जाके आप हमें वोट देंगे, उसकी आधी दूरी पर हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। उसकी आधी दूरी पे एकदम ऑन दी रिकॉर्ड कहते हैं, लाइव चल रहा है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही है। गिरिडीह लोकसभा में 2200 बूथ आते हैं,
सौगंध इस गिरिडीह लोकसभा की मिट्टी की, सौगंध झारखंड की जनता का। हम लोग जो पहला काम करेंगे कि हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, और वो लाइब्रेरी चास चंदन क्यारी में नहीं होगा। वो लाइब्रेरी जहां आपका गांव है, जितनी दूरी पर आपका वोट वाला बूथ होगा, उसकी आधी दूरी में वो लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। जय जोहार। ये हम लोग पहला काम करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा असल कारण है हमारी मुक्ति का। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। आज जितने लोग बैठे हैं, 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में शायद कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई दरोगा होगा। यानी सभी हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यानी हम लोग को मालूम है कि हमारे घर की जो स्थिति है, हमारे किचन की जो स्थिति है, हमारे चूल्हे की जो स्थिति है, उसे अगर हमें उन्नति के रास्ते में लेकर जाना है तो पहला काम करना होगा, अपने बच्चों को इतना पढ़ाना होगा, इतना पढ़ाना होगा कि अपने दम पर वो अपनी गरीबी रेखा को पार सके। आप सभी जानते हैं। बाकी देखिए, यही बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चास में, बोकारो में, सेक्टर में कहीं 12 तल्ला है, कहीं 15 तल्ला है, कहीं 20 तल्ला है। आप अपने सर पे 18 के जगह अगर 36 ईंटा भी ढोने का काम कीजिएगा ना, तो आज मजदूर दिवस है, आप जानते हैं मजदूर की स्थिति क्या है। इसीलिए आप एजुकेशन को आपको महत्व देना होगा। आज आपके बीच एक नन्हा सा लड़का, आज आपके बीच एक साधारण सा लड़का, आज आपके बीच एक कल का लड़का यदि आज यहाँ अपने आप को लेकर आया है तो पावर ऑफ एजुकेशन। पढ़े लिखे हैं, चीजों की जानकारी है, इसीलिए आप हमें सुन रहे हैं, और सुन नहीं रहे हैं, गिरिडीह से भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह में अगर कोई दमदार आवाज रखेगा जयराम तो तो आपको रखेगा, मालूम है वो कौन रखेगा। टाइगर। गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे, वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे, 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में। आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारी जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन में हमारा ये सवाल होगा कि आज के बाद से हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। अब ये सवाल बनता है कि धनबाद या बोकारो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज जो समस्याओं को लेकर हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज जिन समस्याओं को लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन समस्या का समाधान सामने होगा। आज जितने भी कोयला के कंपनियां हैं जो कोल के एरिया हैं, आप जाके पता कीजिए कि उनके मैनेजर कौन है। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। यदि हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो आएगा तो मैनेजर झारखंड के लोग बनेंगे। ठीक है, समय अभी कितना है? बहुत है समय है ना, 5 बजे। एसपी साहब निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी को खतरे में नहीं लाएंगे। हमें मालूम है कि यहाँ तक आने के लिए आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है।
हमें मालूम है आपके साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर बहुत संघर्ष किए हैं। यकीन मानिए, जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय। तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट ही करना है ना, कर लीजिएगा, एकदम हजारों की भीड़ में देंगे, भागने वाला थोड़ी है, कर लीजिएगा। लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को। आग्रह है उसको 5 मिनट में चला। इसलिए अगर हम लोग दिल्ली जीत कर जाते हैं तो झारखंड के इशू पर बात होंगे, झारखंड के मुद्दों पर बात होंगे, झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और साथ ही साथ एक बात आपको कहेंगे, मजेदार फैक्ट आपके बीच रखेंगे। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि संतरा कहाँ मिलता है? संतरा नागपुर में मिलता है। अच्छा मेरे नौजवान, मेरी माताएं बहनें, एक बात बताइए, नागपुर में जो संतरा मिलता है, क्या उसी संतरा का जब झारखंड में आगमन होता है, जब वही संतरा झारखंड आता है, क्या रेट सेम होता है? क्या रेट सेम होता है? नहीं होता है। अंगूर कहाँ पाया जाता है? नासिक में। अंगूर कहाँ पाया जाता है? नासिक में। जब अंगूर झारखंड में आता है, क्या वही रेट होता है? नहीं होता है। सेब कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। क्या वो सेब झारखंड आता है, वही रेट होता है? नहीं होता है। लेकिन आपको एक मजेदार जानकारी देंगे, आपके झारखंड में कोयला पाया जाता है, जो रेट झारखंड में है, ऑल ओवर इंडिया वही रेट है। इतना शोषण हमारे साथ, इतना अन्याय हमारे साथ है, इतना जुल्म हमारे साथ है। इसलिए आज जुल्म के खिलाफ आपको आवाज देना होगा और संसद में इस बार बदलाव आपको करना होगा। क्योंकि समय 5 बजने को है, आप लोग डिटेल से घबराइएगा नहीं, आप लोग चुनाव की तैयारी में चले जाइएगा। हाँ एक बात कहेंगे कि आखिर एसपी साहब को आना पड़ा, डीएसपी साहब को आना पड़ा, न जाने और कितने कितने 3-3 स्टार वाले पदाधिकारी आए। एक छात्र को अरेस्ट करने के लिए इतनी मुस्तैद, क्या कसूर था हमारा भाई? क्या हमने किसी का खेत जोत लिया था? क्या हमने किसी के घर की बहू बेटियों का अपमान किया था? क्या हम पे चोरी हत्या का मुकदमा है? क्या हम पे कोई अन्य कुकर्म का मुकदमा है? भाई हमने कौन सा अपराध किया था? हम तो छात्रों की आवाज बनने रांची गए थे। छात्रों का मांग था कि नियोजन नीति बननी चाहिए। क्या झारखंड के लिए कानून बनाने की मांग करना अपराध है? क्या गुनाह है? क्या अपराधी है? क्या गुनाह है हमारा भाई कि झारखंड पे बात करना, खतियान पे बात करना, पलायन पे बात करना, क्या हमारा यही गुनाह है? तो देखिए झारखंड वासियों, हमें डिटेल का भी तकलीफ नहीं है, हमें मौत का भी तकलीफ नहीं है। बस हमें इस बात की तकलीफ है कि झारखंडियों का गुनाह क्या है कि आज आपको एक छात्र को इतनी भारी पुलिस बल के साथ डिटेन करने आना पड़ा। पूरा आज बड़ा दुख की बात है। खैर एसपी साहब बड़े भाई के समान हैं, उनकी सम्मान में हम आज आने नहीं देंगे, लेकिन मन से जो एक आवाज आ रही है, वो आवाज तो पूछेगी ना कि हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या किया ऐसा, आज हमने क्या किया ऐसा। इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, इतने बड़ी बड़ी तकमे उनके कंधों पर, इतनी बड़ी बड़ी उनके कंधों पर, जब ये 2 साल पहले का केस था तो हे माननीय पर आप कहाँ थे? इसके
मान्यवर, हे कलयुग के अवतार, आप अवतार हैं भाई। आपके पास लाठी, आपकी कमर में पिस्तौल, आप अवतार हैं। आप कलयुग के अवतार हैं। अवतारी पुरुष अब सब कहाँ थे? किस राजनेता की महत्वाकांक्षा आपको यहाँ खींच के लाई? हे अवतारी पुरुषों, ये 2 साल क्यों आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आते हैं? आप जनता को बेवकूफ बनाकर नहीं आते हैं, नेता बेवकूफ बनाते हैं। उनके सामने आप इतने गौन हो जाते हैं, आप इतने फौनी हो जाते हैं, आप इतने मौन हो जाते हैं। तो सच में अगर आपको लगता है कि आज के नेता आपको काम करने अच्छा से नहीं दे रहे हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं 24 में हमारी सरकार बनाइए, आपको सम्मान के साथ काम करने दिया जाए। ठीक है, आप सभी से प्रार्थना है, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। देखिए, नॉमिनेशन रद्द करने का धमकी बेकार दे रहे हैं। हम लोग संसद में जाना चाहते हैं, अपराधी मत बनाइए। चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, रद्द कर दीजिए। जाएंगे परस्ता झुमरा में हम लोग रहेंगे। नॉमिनेशन रद्द कर देंगे। नॉमिनेशन रद्द क्या कर रहे हैं? गर्दनें काट के ले जाइए। बहुत काबिल अफसर हैं आप। अरे हम लोग संविधान की बात करने सदन में आ रहे हैं। कहा है यार, कहा चल रहा है लेकर ठीक है, तो आज जितने भी जनता जनार्दन आए हैं, विशेष धन्यवाद आयोजन कमेटी का, जिसमें आप आलोक बाबू, हमारे करमदा, हमारे महासचिव माननीय इस क्षेत्र के हमारे लोकेश बाबू और उनके साथ मदन सर का भी, जो भी इस क्षेत्र के अर्जुन दा, अमित जी, सभी का धन्यवाद करते हैं। विशेषकर आलोक दा, रोनित बाबू भी, विशाल जी बड़ा अच्छा काम किए। और मीडिया कर्मी जो भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मीडिया कर्मी आए हैं, आपका धन्यवाद। तमाम मीडिया कर्मी, प्रशासन आपका भी धन्यवाद। आपने कोऑपरेट किया, ड्यूटी का सवाल है, आप ही मजबूर रहते हैं। सभी को जोहार करते हैं। राहुल जी भी बीच में थे, राजकुमार दा हैं, शिवाजी हैं, सबको धन्यवाद, जोहार करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से आराम से घर चले जाइएगा। आप निश्चित हैं, हमें आप यहाँ से आराम से घर चले जाइएगा। आपसे प्रार्थना हेलो, नॉमिनेशन के वक्त एक चेकलिस्ट मिला होगा
जिनके पास भी है एक बार प्लीज हमको एक बार दिखाइएगा। जयराम जी के नॉमिनेशन के बाद एक चेकलिस्ट मिला होगा आरओ के द्वारा। जयराम मातो जिंदाबाद 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 चाय बेचवा के फोन करे तो मोदी के फोन करे चलाना रे सोबेगा ये करके आज बासर का बैठा रे